तो ब्रह्म की पहचान क्या है? कूटस्थ ही वो मूल पर्दा है और उस पर ये दृश्य आता जाता रहता है। ब्रह्म यदि जड़ पदार्थ होता तो वो बीजात्मक होता, परंतु वो तो चेतन होने से क्या है? चेतन होने से उसमें बीजात्मकता तो हो ही नहीं है ना? बीज, उसमें बीज है ही नहीं, बीज नहीं हो सकता। तो फिर बीज उसकी उपाधि में होगा। हाँ, बीज उपाधि में ही होना चाहिए, है ना? तो उपाधि का काम है कि दूसरे में कोई चीज है और किसी दूसरे में मालूम पड़ती, यही उपाधि का काम है ना? सत में भी बीज नहीं हो सकता, अच्छा चेतन में भी बीज नहीं हो सकता, अच्छा आनंद में भी बीज नहीं हो सकता, और ज्ञान में वृत्ति का भेद, सत आकृति का भेद, आनंद में विषयगत भेद, है ना? है कि नहीं? तो ये सब अंतःकरण और इंद्रियों की उपाधि के कारण भेद मालूम पड़ते हैं। अद्वैत में कुछ भी जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं होता, अद्वैत ही रहता है, कुछ भी उसमें माइनस प्लस करते रहो, है ना? तो जीव भी इस शरीर में औपाधिक ही है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए अनुकूल स्थान, अनुकूल समय, पोषण चाहिए, उसी प्रकार जीव के लिए भी स्त्री पुरुष आदि के लिए, स्त्री पुरुष आदि अनुकूल क्रिया और संस्कार चाहिए, तभी तो जीव बोया जा सकता है। अच्छा, ये ईश्वर अपने शरीर में रहता है या नहीं? ये भी रहता है भाई, कार्य में ही कारण रहता है। जहां पर कार्योपाधि है वहां कारणोपाधिक भी रहती है। तो कारण में कार्य कल्पित है, इसलिए कारणोपाधिक ईश्वर में कार्योपाधिक जीव भी कल्पित है। हम अज्ञानवश ईश्वर को नहीं जानते, इसलिए अभी इसी समय इसी ईश्वर, इसी शरीर में ईश्वर रहता हुआ हमसे अज्ञात है।